तो नमस्कार दोस्तों, एमए हिंदी साहित्य के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके पहले और चौथी सेमेस्टर मतलब पहले से चौथी सेमेस्टर चारों सेमेस्टर की जो सिलेबस है उसको डिस्कस करने वाले हैं और पूरा डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे। और ये जो वीडियो है ये सेशन 2026 मतलब 25 26 और 26 27 के सत्र के लिए है। तो आपको घबराने वाली जरूरत मतलब वो नहीं है कि पिछला वाला सिलेबस है मैंने वो अपलोड कर दिया, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। बाकी दोस्तों यहाँ पे भले ही ये लिखा है कि महाराजा छत्रसाल यूनिवर्सिटी का ये सिलेबस है, लेकिन एनईपी के तहत आप न्यू शिक्षा पॉलिसी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत देखेंगे तो लगभग सारी यूनिवर्सिटी जितने की जो कि आपके मध्य प्रदेश की हैं या आपके उत्तर प्रदेश की हैं या फिर आपके बिहार की हैं या फिर आपके झारखंड की हैं या राजस्थान दिल्ली हरियाणा, यहाँ मतलब पूरे भारत में जो भी यूनिवर्सिटी है और जहाँ पे भी हिंदी एमए जो भी एमए से हिंदी कर रहा है मतलब हिंदी साहित्य से एमए कर रहा है तो उसके लिए सेम सिलेबस रहने वाला है। हाँ यार, ये हो सकता है कि भाई उसके लिए पहले पेपर में ये ना हो कि ये चौथे पेपर में हो जाए, यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास उसके चौथे पेपर में हो जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इससे आपको घबराना नहीं है कि किसी ये एक यूनिवर्सिटी का है, ये आपके बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में भी काम आएगा, ये आपकी राजीव गांधी प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी में भी काम आएगा, ये आपकी रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी में, हरिसिंह गौर यूनिवर्सिटी में, सारी की सारी यूनिवर्सिटी में आपकी ये काम आने वाला है। तो चलिए दोस्तों सिलेबस डिस्कस करते हैं। और हमारा वैसे ही वीडियो 1 मिनट से ज़्यादा का हो गया है तो अपन अभी भी सिलेबस पे अटके हुए हैं। तो ये कुछ आपके सेमेस्टर रहते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में 4 पेपर होते हैं। पहला पेपर अब रहने वाला है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके पहले जो सत्र था उसमें सबसे पहले होता था प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य और उसका इतिहास, लेकिन अब हिंदी साहित्य के इतिहास को पहले पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये आपके पेपर 1 में है। पेपर 2 में है प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य एवं मतलब प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य और उसका इतिहास। बाकी दोस्तों जो प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य होता है ना, ये ऐसे नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी में ये पेपर 3 में भी होगा, ठीक है, लेकिन ये आप मान लो कि ये चारों पेपर ही पढ़ाए जाएंगे पहले सेमेस्टर में, कोई भी यूनिवर्सिटी हो। ठीक है, और बाकी आपको बताना है कमेंट करके कि आपकी यूनिवर्सिटी में कौन से 4 पेपर पढ़ाए जा रहे हैं। मुझे तो देखो मैंने तो कंफर्म कर लिया है, 2-3 यूनिवर्सिटी को चेक किया है। मैं 100 यूनिवर्सिटी को चेक तो नहीं करता फिरूंगा, तो 2-3 यूनिवर्सिटी का ये कॉमन था मतलब, तो इसलिए मैंने ये लेके आया हूँ। ठीक है, बाकी दोस्तों आपके पेपर 3 में कथा साहित्य, फिर हिंदी भाषा एवं भाषा विज्ञान, ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। और कौन कौन मतलब आप कौन से सेमेस्टर में है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं यार, कौन से सेमेस्टर में हो आप, आपने कब दाखिला लिया है। एम हिंदी सेकेंड सेमेस्टर में भारतीय साहित्य शास्त्र पढ़ेंगे, जिसमें अपन भारतीय काव्य शास्त्र को पढ़ेंगे, आधुनिक काव्य को पढ़ेंगे, हिंदी कथेतर जो मतलब गद्य साहित्य है उसको पढ़ेंगे, और उसके बाद अपन पढ़ेंगे प्रयोजन मूलक हिंदी को। बहुत सिंपल विषय है प्रयोजन मूलक हिंदी। लोक साहित्य को हम पढ़ेंगे हिंदी के 3rd सेमेस्टर में, लोक साहित्य, भारतीय साहित्य, हिंदी नाटक एवं एकांकी, हिंदी आलोचना, और यहाँ पर पढ़ेंगे अपन हिंदी आलोचना, मतलब ये अपना चौथा है। ठीक है, बाकी चौथे सेमेस्टर में हम पढ़ेंगे एमए हिंदी साहित्य के हिंदी साहित्य और भारतीय ज्ञान परंपरा, अनुवाद विज्ञान, शैली विज्ञान। यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे V1 ये इतने सारे पेपर नहीं आपको करने, इनमें से यहाँ पे देखो, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्लियर करवा देता हूँ। देखो यहाँ से यहाँ तक के जितने भी यहाँ से नहीं यार, यहाँ प्रेमचंद से लघुशोध प्रबंध तक, यहाँ पे आपको केवल एक का चयन करना है, क्योंकि ये आपके वैकल्पिक में रहता है। ठीक है, तो पिछली बार जो था उसमें ये था कि आपको 3rd सेमेस्टर से वैकल्पिक लेने का मतलब चुनाव था, करने का चुनाव होता है, लेकिन इसमें आपको अब 4th सेमेस्टर में वैकल्पिक चेक करने का चुनाव है। ठीक है, तो ये बात भी आपको दिमाग में रखनी है। और आपके मतलब 3 पेपर तो यही होंगे, और चौथा पेपर आपको मन से आप ले सकते हैं। आपको प्रेमचंद जी पसंद है तो प्रेमचंद को लेना, क्योंकि मैंने भी प्रेमचंद को लिया था। और बाकी आप तुलसीदास जी को भी ले सकते हैं, दृश्य श्रव्य माध्यम को, बुंदेली और उसके साहित्य को भी पढ़ सकते हैं, प्रणामी साहित्य को पढ़ सकते हैं, और लघुशोध प्रबंध को पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा एक प्रकार से सिलेबस का ऊपरी जो डिटेल है वो पूरी होती है। ठीक है, बाकी दोस्तों यदि आप चाहते हो कि मैं आपके पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर दूं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं अभी न्यू सिलेबस के आधार मतलब जो न्यू सिलेबस है उस पर अब न्यू क्लासें अब लेके आऊँगा, और मतलब जितनी आप लोगों की कमेंट ज़्यादा होंगी तो मैं उतना ही मोटिवेट होता हूँ और मतलब वीडियो लाने के लिए। ठीक है, तो आई थिंक दोस्तों आपको यहाँ पे सिलेबस समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से सिलेबस है। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम और गुड बाय।